बचपन से ही माँ बाप पढ़ाई में सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह देते हैं। अगर आपको कोई भी काम करना है तो उसमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत के साथ कोई भी काम करेंगे तो सफलता जरूर हासिल करेंगे। कलयुग में कर्म ही प्रधान होता है, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता। कहा जाता है जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना ही अच्छा फल प्राप्त होगा, लेकिन कई बार कड़ी मेहनत के बाद भी मन मुताबिक फल की प्राप्ति नहीं होती। कोई इसे लेकर अपनी किस्मत को दोष देता है तो कोई सफलता पाने के लिए और भी ज्यादा मेहनत करना शुरू कर देता है। कहीं कोई कमी रह जाती है जिस कारण सफलता नहीं मिल पाती। किसी ने आपसे कभी यह नहीं कहा होगा कि खुशी के साथ काम करो, किसी ने यह भी नहीं कहा होगा कि किसी भी काम को प्यार से करो। बस लोग अक्सर यह कहते हैं कि कड़ी मेहनत करो। उन्होंने यह कहकर अपना जीवन तो कठिन बना ही लिया है और अब वह आपका जीवन भी कठिन बनाना चाहते हैं। अगर आपको किसी काम को करने में मेहनत लग रही है तो उस काम को छोड़ देना ही अच्छा है, बल्कि उस काम को करें जिसे करने में आपको मजा आए। अगर आप काम करते हुए खुद को दुखी कर रहे हैं तो ऐसा काम करने का आपका क्या फायदा होगा। अगर आप दुनिया में दुख फैलाने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ ना करें। अगर संसार में आप खुशी फैलाने जा रहे हैं तो बिल्कुल बेशक बेफिक्र होकर अच्छे काम करिए। कड़ी मेहनत के साथ जरूरी नहीं कि हर काम बन जाए। किसी काम को पूरा करने के लिए सही चीजें करनी होंगी। जिन लोगों ने सफलता पाई है जरूरी नहीं कि उन्होंने कड़ी मेहनत की हो, लेकिन ऐसे लोगों को इस बात की जानकारी थी कि उनके कार्यों के लिए सही चीजें क्या हैं। सफलता के लिए पढ़ाई का कितना महत्व है और कम पढ़े लिखे लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो अधिक पढ़े हुए लोगों से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हम आपको यह बताएंगे कि पढ़े लिखे लोगों में और कम पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर है, ताकि आप इन बातों का ख्याल रखें और पढ़ाई के साथ कामयाबी हासिल करें। सफलता के लिए हम सभी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते हैं ताकि अच्छे स्किल डेवलप हों, लेकिन क्या सफलता के लिए केवल अच्छी पढ़ाई ही ज़रूरी है? हमारे माता पिता व शिक्षक सभी हमें अच्छी पढ़ाई करने की हिदायत देते हैं। उनका कहना यह होता है कि अच्छी पढ़ाई करने से ही अच्छा करियर और सफलता मिलती है। बेशक बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन हम ऐसे लोगों के उदाहरण भी देखते हैं जो लोग कम पढ़े लिखे हैं फिर भी कामयाब हैं, और तो और उनके लिए अधिक पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं। ऐसे उदाहरण देकर हमें प्रेरणा भी मिलती है, साथ ही हमारे मन में सवाल भी आता है कि सफलता के लिए पढ़ाई का कितना महत्व है और कम पढ़े लिखे लोग ऐसा क्या करते हैं कि वो अधिक पढ़े लिखे लोगों से भी ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेते हैं। हम आपको यह बताएंगे कि पढ़े लिखे लोगों में और कम पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर है, ताकि आप इन सब बातों का ख्याल रखें और पढ़ाई के साथ कामयाबी की तरफ। अक्सर कम पढ़े लिखे कामयाब लोग अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में यकीन रखते हैं। जहां पढ़े लिखे लोग सिर्फ सोचते रह जाते हैं, वहीं कामयाब लोग अपनी सूझबूझ से काम करके आगे बढ़ जाते हैं। इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए कि चाहे आप पढ़े लिखे हों या नहीं हों, आप समय पर एक्शन लें और आगे बढ़ें। स्टूडेंट्स के लिए यह सीख बहुत ज़रूरी है और उन्हें अपना करियर डिसाइड करने में इस टिप का ज़रूर उपयोग करना चाहिए। कामयाब लोग कभी ये नहीं सोचते कि दूसरा व्यक्ति उनसे कितना अधिक विद्वान है या उनसे कितना अधिक कमाता है या खर्च करता है। वो सिर्फ दूसरे कामयाब या पढ़े लिखे लोगों से अच्छी बातें सीखते हैं और अपना ध्यान सिर्फ अपने गोल पर रखते हैं। वे किसी से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि अपने से अधिक कामयाब व पढ़े लिखे लोगों की सराहना करते हैं। यह बात स्टूडेंट्स को भी अपनानी चाहिए, जिससे कि वो टॉपर स्टूडेंट्स को देखकर अपना मन खट्टा ना करें, बल्कि उनसे अच्छे से पढ़ाई करने की सीख लें और अच्छे रिजल्ट की कामना करें और इसी तरह अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। कम पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़कर किसी भी ऐसे इंसान के पीछे पड़ जाएं, उसको देखते रहें कि उसको सफलता कैसे मिली है, बल्कि हमारे टॉपिक का यह मतलब है कि आप पढ़ाई करें, पढ़ाई के साथ साथ में सफलता के और क्या क्या नए रास्ते हैं उनके बारे में जागरूक हों, उनको फॉलो करें और सफलता के लिए आगे बढ़ते रहें। क्योंकि जीवन जीने के लिए सफलता ही एक ऐसी चीज़ है जो इस दुनिया में आपको इज्जत, नाम, सम्मान सब कुछ दे सकती है। कहा जाता है कि जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान।
लेकिन आज के वक्त की अगर हम बात करें तो कह सकते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा, ये चारों चीज़ें ही हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन चारों ही चीज़ों के बगैर जीवन जीना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए एनजेड चैनल से जुड़े रहें। कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे और इसी तरह आगे बढ़ने के नए नए टिप्स आपको देते रहेंगे।